हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चाहे बेवकूफ़ी या नादानी की वजह से ही सही, शेख चिल्ली पाकिस्तान से भारतीय बंधकों को छुड़ा ही लाया और फिर मिलिट्री में भी उसकी बहुत वाह वाहकार हुई और पूरे गांव में फिर से शेख चिल्ली की तारीफ होनी शुरू हो गई। और पिछली बार की तरह लट्टू और फजलू की परेशानी भी बढ़ गई क्योंकि उनके घर वालों ने फिर से उनको ताने मारने शुरू कर दिए। अब तो वो ये सोचने लगे कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। अब तो उनके घर वाले ताने मार मार कर उनको जीने नहीं देंगे, उनका जीना हराम कर देंगे और दोबारा इस मुसीबत से छुटकारा पाने की स्कीमें बनाने लगे। यार फजलू, अभी पहली मुसीबत से बचे थे कि एक और नई मुसीबत डाल दी शेख चिल्ली ने। हाँ यार लट्टू, मैं भाई खुद बड़ा परेशान हूँ यार इस शेख चिल्ली से। कहते हैं इसने पाकिस्तान से जाकर बंदूकों को छुड़ा लाया। अरे यार ये ऐसा कैसे कर सकता है यार, दिमाग तो इसके अंदर है नहीं एक नंबर का, पर ये कैसे होगा? फजलू, अरे मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत खराब है या इसकी किस्मत अच्छी है। अबे यार मुझे तो लग रहा हमारी किस्मत खराब है, इसकी अच्छी है। अरे उस दिन जब ये पिछली बार घर पे आया तब मैंने इसकी इतनी बेइज्जती करी, इसको इतना बेवकूफ बनाया और इतनी इसकी थूत सजाई कि पूरे गांव में इसकी बेइज्जती हो गई। पर फिर देख ये कैसे पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से हमारे भारतीय बंधकों को छुड़ा कर ले आया। और तो और वहां से कहते हैं ये 6 मिलिट्री वालों को भी साथ में ले आया उठा के वहां से। यार फजलू, देख देख, तूने पिछली बार तो स्कीम बढ़िया लगाई थी, पर इस बार भी कुछ ऐसी स्कीम लगा इस शेख चिल्ली से हमारा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। यार तुझे पता तो है कि मेरा दिमाग इन चीजों में कम चलता है, वैसे जो तू बताएगा वो मैं बढ़िया कर लूंगा। यार तू कर यार, कर कुछ कर दे बस, तू बस पिन छूट जाए इससे मेरा। अबे अबे लट्टू यार, स्कीम तो मैंने कल रात से ही बना रखी है, बस इस बार एक बार और साथ दे दे मेरा, और इस बार के बाद हमेशा के लिए इससे पिन छूटेगा हमारा। चल ये बढ़िया हो जाएगा। अगर तूने ऐसा कर दिया ना यार, घर वालों की लानतों से छुटकारा मिल जाएगा। चल चल फिर स्कीम समझ ले और कल वहीं पे मुझे मिलियो जहाँ पर से हर रोज ये निकलता है। चल ध्यान से समझ ले क्या है मेरी स्कीम। और फिर फजलू लट्टू को अपनी स्कीम बताने लगा। अगले दिन अपनी स्कीम में फंसाने के लिए ये दोनों उस रास्ते पर बैठ गए जहां से शेख चिल्ली निकलता है और लट्टू फजलू को यकीन दिलाने लगा कि आज वो पूरी रिहर्सल करके आया है। जैसे ही उन्होंने शेख चिल्ली को आते हुए देखा तो आपस में ऊंची ऊंची आवाजों में बात करने लगे ताकि उनकी आवाज शेख चिल्ली तक पहुंच जाए। और फजलू, मैंने सुना है तू अमेरिका जा रहा है। अबे लट्टू, अमेरिका तो छोड़, मेरा तो ऐसा जुगाड़ लगा था कि मैं किसी भी कंट्री में जा सकता था, इंग्लैंड रशिया सब जगह, पर यार मेरे अब्बू नहीं जाने देते मुझे। पर फजलू, वहाँ जाने के लिए लोग इतने पैसे खर्च करते हैं पर उनको तो वीजा मिलता नहीं। पर तूने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि तुझे सारे देशों का वीजा मिल गया? यार मुझे तो बता दे कम से कम यार, मैं तो तेरा बचपन का यार हूँ। अरे चल यार तू सुन ले, तू तो मेरा बचपन का यार है। असल में क्या है कि ना दिल्ली में लगा हुआ है G20 और मैं गया दिल्ली में। वहाँ पे G20 का मतलब पता क्या होता है? G20 का मतलब है कि 20 देशों के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए हैं G20 के लिए, और वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने आए हैं यहाँ पर जिनका बहुत ज्यादा दिमाग तेज हो। और तुझे पता है यार मेरा दिमाग बहुत तेज है और उन्होंने मुझे भांप लिया। अबे यार बड़े तेज होते हैं ये बाहर वाले। उन्होंने कहा हमारे साथ चलो जी। फजलू जी आपका दिमाग बहुत तेज है, आप हमारे देश में चलो और जिस तरह से तुमने अपने देश के लिए काम किया है उसी तरह हमारे देश में चलो और हमारे देश में भी काम करो। और बताओ तुम्हें पैसे कितने चाहिए जी? फजलू जी पैसे कितने चाहिए जी? और फिर सारे देशों वाले मुझे कहने लगे हमारे देश में चलो भाई, हमारे देश में चलो। पर क्या करूँ, इस अब्बू का क्या करूँ? यार फजलू, जाने को तो मैं भी चला जाता, पर मेरे दिमाग के हिसाब से वो मुझे लेके नहीं जाएंगे। अच्छा अगर शेख चिल्ली वहाँ चला जाए ना, अरे उसने तो बड़े बड़े काम किए,
इसको तो ले जाने के लिए सारे देश वाले तैयार हो जाएंगे, बस एक बार G20 में शेख चिल्ली पहुंच जाए, बस पहुंच जाए। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। इसने तो बहुत बहुत कारनामे करे हैं। अभी ये पाकिस्तान वाला, उससे पहले तेंदुए वाला, अबे इसको तो हाथों हाथ ले जाएंगे सभी। अरे यार उसको पता न चल जाए, कहीं वो चला गया तो हमारे घर वाले फिर हमें लानते मारेंगे। पर शेख चिल्ली का नंबर पक्का है, बस एक बार G20 में पहुंच जाए। बहुत तेज है दिमाग इसका। और फजलू भाईजान, कहाँ पहुंच जाऊं मैं? मुझे भी तो बताओ कौन सी ऐसी जगह है वो? अरे शेख चिल्ली यार, हम तो आपस में वैसे ही मजाक कर रहे थे कि यार शेख चिल्ली कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। जैसे अभी तू पीछे पाकिस्तान चला गया और मुझे ना टेंशन हो गई थी, टेंशन। मैंने कहा यार हमारा यार है बचपन का, पाकिस्तान चला गया, वहां जाकर पता नहीं इसके साथ क्या हो। तो वही बात कर रहे थे कि ये कभी वहां चला जाता है, कभी वहां चला जाता है, तो पीछे से दिल नहीं लगता हमारा। अरे फजलू भाईजान, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। अब मुझे सच सच बता दो कि कौन सी बात चल रही थी, और मुझे बताओ कि कहाँ जाना है, और ये G20 क्या है? अबे अबे यार शेख चिल्ली, तेरा जैसे दिमाग तेज है ना, वैसे तेरे कान भी बहुत तेज है। चल तुझे बता ही देता हूँ। क्यों भाई लट्टू, बता दूं क्या इसको फिर? हाँ बता दो फजलू भाईजान, बता दो। जब इसने सुन ही लिया है तो बता ही दो। लो सुन ले फिर शेख चिल्ली, दिल्ली में लगा हुआ है G20। G20 का मतलब होता है कि वहाँ पे ना 20 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हुए हैं, और वो उन 20 लोगों की तलाश में है जिनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो और उन्होंने भारत के लिए बहुत से कारनामे किए हैं बहादुरी के। वो उन सबको सिलेक्ट करेंगे और अपने देश में ले जाने के लिए आए हैं, ताकि वो अपने देश में उसको ले जाएं और अपने देश का भी भला करवा सके। हैं? ऐसा है? अरे फजलू, तुम्हें पता है मैंने कितने बड़े बड़े कारनामे करे हैं। अभी पाकिस्तान वाला, पहले मैंने तेंदुए वाला करा था। पर फजलू यार, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये G20 का क्या मतलब है? अबे शेख चिल्ली, तेरा दिमाग तो तेज है पर तू है ही भोला। अब ये बता कि जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी की इज्जत करते हैं तो उसको बोलते हैं हम जी। जैसे मैं बोलता हूँ अब्बू जी, खाला जी, फूफी जी। हाँ, अब तू सही समझा। अब तू ये बता कि सब लोग तुझे क्या क्या के बुलाते हैं? हैं? सभी लोग मुझे कहते हैं शेख चिल्ली इधर आ, शेख चिल्ली वहां जा, शेख चिल्ली इधर आ, उधर जा। और ये बता कि तुझे रुखसाना क्या कहती है? रुखसाना मुझे कहती है शेख जी इधर आओ शेख जी। हाँ, अब तू सही समझा यार शेख चिल्ली। अब जिस तरह रुखसाना तेरी इज्जत करती है, उसी तरह ये G20 वाले 20 देश जो हैं वो दिल्ली में आए हुए हैं, और उन 20 लोगों को ढूंढने के लिए जिनकी वो इज्जत करे, जिन्होंने बहुत काम किया हो भारत के लिए, इसलिए उनको जी जी कहकर आओ जी जी हमारे देश में चलो, अपने देश में जी जी कहकर ले जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में उनकी इज्जत होगी। हैं? अरे यार, फिर मैं तो सिलेक्ट हो सकता हूँ यार, मैंने इतने कारनामे करे हैं, मेरा दिमाग भी बहुत तेज है। अरे वही तो मैं कह रहा था लट्टू को कि अगर शेख चिल्ली वहां पहुंच जाए ना G20 में, तो शेख चिल्ली तो पक्का चला ही जाएगा, क्योंकि शेख चिल्ली का दिमाग भी बहुत तेज है और उसने कारनामे भी बहुत किए हैं, सब जगह वो फेमस भी है। तो उसको तो वो देखते ही सिलेक्ट कर लेंगे और सारे देश वाले कहेंगे हमारे देश चलो शेख चिल्ली जी, हमारे देश चलो शेख चिल्ली जी, क्योंकि उनकी नजर में तेरी इज्जत बन जाएगी। जैसे रुखसाना तेरी इज्जत करती है, वो तुझे कहती है शेख जी, वो भी सभी कहेंगे शेख चिल्ली जी हमारे देश चलो जी, शेख चिल्ली जी हमारे देश चलो जी। बस 2 दिन रह गए हैं, कल ही पहुंच जा वहां पर, और जाते ही ऐसा ना हो कि तेरे से पहले जो है 20 लोग वो सिलेक्ट कर ले। तू कल ही वहां पहुंच जा दिल्ली, बस तुझे तो देखते ही वो पहचान जाएंगे कि ये तो भाई वही शेख चिल्ली है, ये हमारे देश की किस्मत बना देगा, हमारे देश की किस्मत। अरे वाह फजलू भाईजान, ये तुमने बड़े काम की बात बताई यार। मैं तो अब पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, अमेरिका, कनाडा, जर्मन। कल ही पहुंच जाऊंगा मैं, सुबह पहुंच जाऊंगा। अब्बू मना तो करेंगे, मुझे पता है, पर मैं नहीं रुकने वाला।
मैंने भारत के अलावा और देशों का भी तो यार भला करना है। मैं कल जाऊंगा G20। और फिर दोस्तों शेख चिल्ली उनकी स्कीम में फंस गया और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया कि कल तो वो दिल्ली जाके ही मानेगा। उसे पता था कि अब्बू उसे जाने नहीं देंगे और वो उनकी एक भी नहीं सुनेगा और दिल्ली जरूर जाएगा। लट्टू और फजलू शेख चिल्ली को अपनी स्कीम में फंसा देकर बहुत खुश होने लगे कि फिर से दिल्ली जाकर ही अपनी भत पिटवाएगा और इधर हम अपने घर वालों की लानत से बच जाएंगे। और उधर रुखसाना अपनी सहेली फरजाना से फोन पर बातों में लगी हुई थी कि तभी शेख चिल्ली खुशी खुशी दिल्ली जाने की बात बताने के लिए अब्बू की ओर बढ़ता है और अब्बू भी भांप जाते हैं कि आज ये शेख चिल्ली फिर कोई मुसीबत लेके आया है मेरी जान को। और रुखसाना भी अपनी बात को जल्दी खत्म करती है। अब्बू अब्बू हाँ बोल शेख चिल्ली। अब्बू, वो अपना फजलू नहीं है? हाँ है। फिर अरे अब्बू, उसने मुझे बताया कल ही वो दिल्ली से होके आया और दिल्ली में लगा हुआ है G20 और उसने मुझे बताया है G20 में ना 20 देशों के राष्ट्रपति आए हुए हैं। हाँ हाँ बोल। बाप हो तेरा, मैं समझ रहा हूँ मैं तू कहाँ पहुंचेगा। अब्बू तुम नहीं समझ, बस मैंने बता दिया कि मैं कल G20 में जा रहा हूँ दिल्ली, जहाँ लगा G20। सुन ले मेरी बात, चुपचाप बैठ जा। कोई G20 में नहीं जाएगा तू। पिछली बार बेवकूफ बनाया था उन्होंने, इस बार भी तुझे बेवकूफ बना रहे होंगे। कहीं ना लेके जा रहा कोई तुझे अमेरिका, कनाडा, शनाडा। अरे नहीं अब्बू, आपको क्या पता, मैं जाऊंगा। वहां 20 देशों के राष्ट्रपति आए हुए हैं उन लोगों को लेने के लिए कि जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया है, और वो उनको अपने साथ भी लेकर जाएंगे। मैं तो जाऊंगा G20। जाने दो अब्बू, पहले इन्होंने आज तक किसी की मानी है जो आज ये मानेंगे? अपने आप आ जाएंगे धक्के खा के 2-3 दिन में। जाने दो इनको G20, मत रोको इनको। जा जा चला जा। है G20 है, कोई ना लेके जाने वाला तुझे कहीं बाहर। बड़ा आइंस्टाइन बन के जा रहा है शेख चिल्ली। अबे तुक्के थे तेरे वो, कभी मिलिट्री में लग गए, कभी तेंदुए में लग गए। हर दफा तुक्के नहीं लगने वाले। जा चला जा 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 G20 में जा। बस इतनी बात के बाद चल दिया शहर की ओर। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, बस उसे तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हुई दिखी और इसी बीच में उसके पीछे से शहर का माना जाना ठग रगड़ा। वो भाप गया कि ये गांव से आया हुआ शेख चिल्ली मेरा अगला शिकार है और वो उसे भांपता हुआ उससे आगे निकल गया। और शेख चिल्ली तो उस जगह को ढूंढ रहा था जहां सारे राष्ट्रपति मिल जाएं और बस उसे बाहर ले जाएं। और इधर शेख चिल्ली के पीछे रगड़ा लगा हुआ था। वो किसी एक अच्छे मौके की तलाश में था जहां उसे वो धर दबोचे, क्योंकि उसका काम ही यही था कि बाहर से आए लोगों को बेवकूफ बनाए और उनसे पैसे लूटे। तभी शेख चिल्ली एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे जाके रुक जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी ही नहीं थी और सोचने लगा कि इतने ऊपर जाते कैसे होंगे लोग बाग। और वो G20 को तो भूल गया, इस बिल्डिंग के मालों को गिनने की कोशिश करने लगा। और यही मौका था रगड़ा के पास और वो उसके सामने आकर बोलने लगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? अबे यार, भुला दी ना गिनती, अब दोबारा से गिनती शुरू करनी पड़ेगी मुझे। क्या गिन रहे हो? अरे भाई, इतनी ऊंची इमारत में कितनी मंजिलें हैं वही गिन रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, पर पूछा किसी से क्या? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? क्या बात है भाई इसमें पूछने की? सारी की सारी बात पूछने वाली है। मतलब हर मंजिल को गिनने के 10 रुपए लगते हैं यहाँ, गिनने के? और तुम पूछे बिना गिने जा रहे हो। पैसे दिए गिनने के? पागल मान रहा शेख चिल्ली को। बिना पूछे गिन रहा है। अब तो पूरे 25 लगेंगे। अबे पागल मान रहा शेख चिल्ली को, पागल मान रहा। अभी निकालता हूँ इसकी तेजी। अरे निकालो निकालो, सोच क्या रहे हो? अरे यही कि मैंने अच्छा किया सिर्फ 3 ही मंजिल गिने। तो निकालो 75 रुपए। 75 रुपए कैसे? और क्या, 3 मंजिल के हो गए ना 25 रुपए के साथ से 75। देता है कि बुलाओ पुलिस को? अरे भाई देता हूँ। निकालो निकालो, जल्दी निकालो, टाइम नहीं है मेरे पास। अबे मैंने सही किया, इसको 3 ही बताए, गिनी तो मैंने 15 थी। अच्छा हुआ मैंने पैसे बचा लिए, नहीं तो यार ये तो मुझे लूट लेते दिल्ली वाले। अच्छा चलो अब दे ही देता हूँ यार इसको। अरे निकाल भाई, सोच क्या रहा है? अरे निकाल लो यार, पैसे ही तो लेगा, कोई जान तो नहीं ले लेगा। ये ले 25, ये ले पूरे पैसे। आगे से कोई भी मंजिल गिनोगे पूछ के गिनना। हाँ समझ गया। हाँ पूछ के गिनूंगा। और रगड़ा अपने मकसद में कामयाब हो गया। शेख चिल्ली से पैसे लेके अपनी जेब में रखे और निकल लिया। शेख चिल्ली ने दूर जाते हुए रगड़ा को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगा।
अबे इसको तो मैंने बना दिया पागल। मैंने 25 मंजिलें कम से कम गिनी होंगी पर दिए इसको 75 पे। ऐसे पागल मान जाता शेख चिल्ली को। मेरा भी दिमाग बहुत तेज चलता है। अरे यार जो फजलू ने G20 का कहा था वो लोग नहीं मिल रहे यार। G20 वाले कहाँ हैं यार? मुझे बाहर जाना है यार, पता नहीं वो नहीं मिल रहे यार। 2 दिन हो गए मुझे यहाँ घूमते घूमते। चल कोई बात नहीं। अरे यार मैंने सुना है दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बढ़िया है। चल यार दिल्ली आए हैं तो चिड़ियाघर तो देखते चले।